तो अब हम लोग आ चुके हैं अपने यूनिट नंबर 3 पे। बहुत ज़्यादा सवाल नहीं है, हाँ हम टाइम लेते हैं तो कुछ हमको लगता है कुछ एक्स्ट्रा हम बता देते होंगे। अब आप बताइए कि कैसा लग रहा है आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर वो नहीं हो रहा है तो कुछ फ़ायदा है नहीं। अगर समझा नहीं पा रहे हैं हम, इसका मतलब हम खुद नहीं समझे हैं भैया, तो आपका टाइम बर्बाद करके कुछ फ़ायदा मिलेगा नहीं हमको, उल्टा पाप उल्टे लग जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं 2018 से हम लोगों ने स्टार्ट किया है। सवाल है एरर डिटेक्टर इज एन एलिमेंट ऑफ। तो आपको पता है एरर डिटेक्टर कंट्रोल सिस्टम का पार्ट होता है, कंट्रोल सिस्टम का। ये हमको लगता है, अब अगर आपने दूसरा चैप्टर का वीडियो देखा है देन यू विल शुड हैव नोन दिस। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 इज proximity switch are designed. So how proximity switches are designed? So the options are to open or close in electrical circuit. Option number B, to control the movement of a mechanical part. Option number C, both A and B. And option number D, none of these. तो आपको पता है कि भैया दोनों होता है, proximity switch का दोनों काम होता है कि मैकेनिकल पार्ट को, इलेक्ट्रिकल सर्किट को, दोनों को भी डिजाइन किया जाता है कि भाई इसको भी इसके साथ भी फंक्शन करे और ये वाला मैकेनिकल पार्ट को कंट्रोल कर सके दूर से ही। प्रॉक्सिमिटी स्विच कैसे काम करता है, अब आप हमको बताइए कि नीचे कमेंट में कि क्या इसके लिए टच ज़रूरी होता है या नहीं होता है। हाई बताइए कम से कम, एकदम आसान सवाल है क्योंकि आ सकता है एग्जाम में, वही पूछ रहे हैं भैया। कुछ कमेंट ऐसा नहीं है कि आप हम फोर्स कर रहे हैं आपको, इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हो सकता है इससे आपका रिवीजन ही हो जाए। तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। फिर 2019 के सवाल पे आते हैं, प्रोडक्शन रेट इज हाई इन। तो प्रोडक्शन रेट कौन से ऑटोमेशन में सबसे ज़्यादा हाई होता है? फिक्स्ड, प्रोग्रामेबल, फ्लेक्सिबल और नन ऑफ दिस। तो आपको पता है चूंकि फिक्स्ड ऑटोमेशन में हम लोग को फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती है कि हम डिफरेंट अपना प्रोडक्ट तो बना पाए, इसलिए फिक्स्ड ऑटोमेशन हुआ। ठीक, अब अंतिम सवाल है आज का, सवाल आज का नहीं इस पन्ना का। ऑटोमेशन में भी ऑटोमेशन क्या क्या हो सकता है? फिक्स्ड हो सकता है, प्रोग्रामेबल हो सकता है, फ्लेक्सिबल हो सकता है या ऑल ऑफ द अबव। तो आपको पता है ऑटोमेशन के 3 टाइप्स होते हैं, इसलिए अब ऑल ऑफ द अबव होगा हम लोग का सही उत्तर। उत्तर के बाद चलिए 5 नंबर सवाल पे। सवाल है फिक्स्ड ऑटोमेशन इज। तो फिक्स्ड ऑटोमेशन कैसा होता है? फ्लेक्सिबल, इनफ्लेक्सिबल, बोथ ए एंड बी, और चौथा नन ऑफ दिस। तो आपको पता है अभी हम बताए थे इसका ऑप्शन होगा इनफ्लेक्सिबल, चूँकि हमको आज़ादी नहीं मिलती है कि हम प्रोडक्ट को जो डिजाइन है उसको फ्रिक्वेंटली बदल पाए, इसलिए फिक्स्ड ऑटोमेशन इनफ्लेक्सिबल होता है। अब आप हमको नीचे बताइए कि कौन सा ऑटोमेशन फ्लेक्सिबल होता है। एग्जाम में ऐसा सवाल आ सकता है भैया, जब ये आया है तो वो नहीं आ सकता है, या आप हमको मत बताइए तो कहीं से पता कर लीजिए, हम ये बोल रहे हैं। 6वां नंबर सवाल है लिमिट स्विच डिटेक्ट्स एनी ऑब्जेक्ट। तो लिमिट स्विच कोई भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है, कैसे? विद कॉन्टैक्ट, विदाउट कॉन्टैक्ट। ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड सी, यानी बोथ ए एंड सी, पागल होगा, बोथ ए एंड बी नहीं होगा, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। तो आपको पता है लिमिट स्विच जब कांटेक्ट में रहे तभी काम करता है, ऐसे नहीं। जैसे में आपके घर का भैया स्विच वो हो गया। सवाल है आगे, पीएलसी इज यूज्ड इन। तो पीएलसी कहाँ पर यूज होता है? मशीन टूल्स में, ऑटोमेटेड असेंबली इक्विपमेंट, फिर है मोल्डिंग एंड एक्सट्रूजन मशीनिंग, और ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव। तो भैया मोल्डिंग का मतलब हम आपको कुछ बता दे रहे हैं, अगर नहीं भी आता हो, अगर ये गलती भी हो जाए हम लोग से तो कोई बात नहीं, कम से कम ये हाई तो समझ लिए ना। मोल्डिंग मतलब होता है भैया कोई आप उसका जो शेप साइज है वो बदल रहे हैं, मोल्ड कर रहे हैं। एक्सट्रूजन का मतलब होता है कि भैया साइज बदलना, ठीक है, शेप बदलना कंप्रेसिव फोर्स से, है ना। जैसे मान लीजिए कि भैया ये कोई बड़ा है, ये भी इसके बीच में हमने इस सामान को रख दिया है और यहाँ से हमने इसको फोर्स लगाया, तो इसका
बदलेगा कि नहीं बदलेगा आकृति, तो इसको बोलते हैं एक्सट्रूजन। ठीक है, एक्सट्रूजन जहाँ तक हमको याद है भैया ये शायद एक तो फेशियल भी होता है। फेशियल का मतलब एक ब्यूटी वूटी का टाइप भी होता है, जहाँ तक हमने सर्च वर्च किया था इसके बारे में। अब वो कुल नहीं हम लोग जाते हैं इधर उधर, अपना विषय वस्तु से नहीं भटकते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव। मशीन टूल में तो होता है भैया, ऑटोमेटिक असेंबली में भी यूज होता है पीएलसी, चूँकि ये कंट्रोलर है तो यूज होगा ही। ऑप्शन नंबर 8, ऑप्शन नंबर 8 कर रहे हैं। सवाल नंबर 8, विच सेंसर कैन डिटेक्ट नियर बाई ऑब्जेक्ट। तो ऐसा कौन सा सेंसर है जो कि नियर बाई ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर सकता है। तो आपको पता है ये होगा प्रोक्सिमिटी स्विच। ठीक है, प्रोक्सिमिटी स्विच डिटेक्ट कर सकता है नियर बाई ऑब्जेक्ट को। ह्यूमिडिटी सेंसर नहीं, टच सेंसर नहीं, प्रेशर सेंसर नहीं। अगर कुछ गलती होता है हमसे, ठीक है, तो आप बता सकते हैं। अगर कुछ हमसे हो गई गलती और हमको पता चल जाए कि यहाँ पर हमने गलती किया था वीडियो में, तब भैया कमेंट सेक्शन में हम उसको डाल देंगे। आप एक बार कमेंट सेक्शन भी देख लीजिएगा। सवाल नंबर 9 है, अ सर्वो मैकेनिज्म इज रिक्वायर्ड इन कंट्रोलिंग। तो सर्वो मैकेनिज्म रिक्वायर करता है, इज रिक्वायर्ड इन कंट्रोलिंग। तो सर्वो मैकेनिज्म से क्या कंट्रोल होता है? पहला है सर्वो एम्पलीफायर्स एंड ड्राइव्स, दूसरा है पोजीशन, और तीसरा है सम डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन। तो ये थोड़ा सा हमको लगता है ट्रिकी सवाल है, क्या कि ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा, सर्वो एम्पलीफायर्स एंड ड्राइव्स, ये आपको पता है। आप मार के आ सकते हैं पोजीशन, कि भैया सर्वो मैकेनिज्म से हम लोग पोजीशन डिफाइन करते हैं, पर इसका ऑप्शन सही होगा सम डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन। यानी अब पोजीशन का डेरिवेटिव आपको पता है, हम लोग कैलकुलस में पढ़ते हैं वेलोसिटी या एक्सेलरेशन। तो जो वेट है उसका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सर्वो मैकेनिज्म से कंट्रोल होता है। ठीक है, तो अब इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, सम डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन। तो इसी के साथ हम लोग का ये समाप्त होता है। अब आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 के सवालों के साथ। बहुत अधिक सवाल नहीं है, उसको निपटा दिया जाएगा, तो हम लोग का जितना भी सवाल आया था वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक, अगर भैया ये जो सीरीज है अगर ये ठीक ठाक चलता है तो हम जो है, अगर हमसे बन पड़ा तो और भी सवाल जहाँ से हमको उठा के एने ओने से मिल जाए तो हम ऑब्जेक्टिव का ही वो डाल देंगे। ठीक है, अभी के लिए रखते हैं, मिलते हैं आपसे वीडियो नंबर 4 में। ठीक है भैया, रखो।